का टाइम वेस्ट किए बगैर हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड देखो मैं पढ़ के ही तुम्हें बताने वाली हूँ ताकि जब मैं ये वीडियो फिर से देखूँ तो मुझे एनसीईआरटी रीड ना करनी पड़े। ओके, एनसीईआरटी को रीड ना करना पड़े। तो सबसे पहले ये जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके दो पेयर्स होती है। और देखो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके पास दो पेयर्स होती है, लाइक एक पेयर दो पेयर। और जो एक पेयर होती है वो कहाँ पे होती है? किडनी के पास सिचुएटेड होती है। एड्रिनल ग्लैंड्स के पास दो पेयर्स होती है जिसमें से एक पेयर किडनी के पास सिचुएटेड होती है। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके पास दो टाइप के टिश्यू होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के टिश्यूज़ होती है जिसका नाम है एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा नाम है एड्रिनल मेडुला। अब जो मेडुला का नाम है वो मेडुला सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुलरिस। और जो पार्ट आउटर एरिया में प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का रीजन हमेशा बाहर रहता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं उसको? एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि आउटर रीजन है। क्या बताया? दो पेयर्स होती है, एक पेयर किडनी के पास होती है और जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उसके पास दो टाइप के टिश्यू होते हैं। सबसे पहला जो अंदर होता है एड्रिनल मेडुला और जो बाहर होता है एड्रिनली कॉर्टेक्स। बस उसके बाद हम बात करते हैं अंडर प्रोडक्शन कॉसेस। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर ये जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका प्रोडक्शन जो है अगर अच्छे से नहीं हुआ, लाइक कम प्रोडक्शन हुआ, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, अगर अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या कॉज करता है? ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो जब एड्रिनल कॉर्टेक्स नाम की ग्लैंड का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होता है तो क्या होता है? हमारे बॉडी में वीकनेस हो जाती है, फैटिग बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें एडिसन्स डिजीज़ हो सकता है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एडिसन्स डिसीज़। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो याद रखो एड्रिनल ग्लैंड एडिसन्स डिसीज़। एड्रिनल ग्लैंड्स की वजह से क्या होता है? एडिसन्स डिसीज़ होता है। एडिसन्स डिसीज़ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का अगर अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होता है? वीकनेस कॉज होती है, फैटिक कॉज होता है, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है? एडिसन्स डिसीज़ हो सकता है। बस ख़त्म, अब भूल जाओ। अब जो हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या? इनर मेडुला आउटर कॉर्टेक्स। तो अभी हमें पढ़ना है एड्रिनल मेडुला के बारे में, जो कि इनर साइड में थी, सेंटर में थी। तो एड्रिनल मेडुला के बारे में पढ़ने से पहले ये जान लो कि हर कोई ना कोई जो भी चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ ना कुछ सीक्रेट करता है। सपोज़ मैंने अगर टी शर्ट के बारे में बात कर ली, लाइक इस चैप्टर में अगर मैंने कहा कि टॉप से टी शर्ट प्रोड्यूस होती है तो टी शर्ट भी कुछ प्रोड्यूस करेगी, लाइक हार्मोन हर किसी को ही प्रोड्यूस करना है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एड्रिनल मेडुला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एड्रिनल मेडुला भी दो हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, लाइक ये भी हार्मोन को सिक्रेट करता है। कौन से दो हार्मोन? सबसे पहला जो हार्मोन है वो है एड्रीनलिन और जो दूसरा हार्मोन है ऑफ कोर्स इसका अपोजिट नॉर एड्रीनलिन। अब ये दोनों हार्मोन जब प्रोड्यूस होते हैं तो ये कौन सी सिचुएशन में प्रोड्यूस होते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये दो हार्मोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। देखो दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, कौन? मेडुला प्रोड्यूस करता है, एड्रीनलिन मेडुला प्रोड्यूस करता है दो हार्मोन को। कौन से दो हार्मोन? सबसे पहला एड्रीनलिन, दूसरा नॉर एड्रीनलिन। तो ये दोनों हार्मोन कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हम किसी भी गड़बड़ वाली सिचुएशन में फंस जाते हैं, लाइक एनजाइटी होती है हमें या फिर एक्साइटमेंट होती है, हमें डर लगता है, घबराहट होती है, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हमें रैपिड रिएक्शन देनी पड़ती है, रैपिड रिएक्शन रिस्पॉन्स देना पड़ता है किसी भी सिचुएशन को, तब ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। और कब? रैपिड रिस्पॉन्स जब भी हमें देना पड़ता है तब ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। रैपिड रिस्पॉन्स हमें कब देना पड़ता है? इमरजेंसी सिचुएशन में, लाइक लाइट चली गई, मुझे डर लग रहा है, मुझे बाहर भागना है, तो कहाँ भागूंगी? मैं ऐसी जगह पे भागूंगी जहाँ पे उजाला हो, राइट? तो मुझे इमरजेंसी में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में ये क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं इन दोनों हार्मोन्स का। तो इसका मतलब इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी में जब हमें कुछ रिस्पॉन्स करना होता है तब ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए इस हार्मोन को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। इतना याद करना था, इसलिए इतनी कहानी सुनाई। दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन। ये कब प्रोड्यूस होते हैं? रैपिड रिस्पॉन्स
जब देना होता है, रैपिड रिस्पॉन्स जब देना होता है तब प्रोड्यूस होते हैं। रैपिड रिस्पॉन्स कब देना पड़ता है? इमरजेंसी में। तो इसीलिए इमरजेंसी कंडीशन में ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए इन हार्मोन्स को हम और क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। उसके अलावा इमरजेंसी हार्मोन को साइड में रख दो। उसके अलावा फाइट एंड फ्लाइट लाइक आपके भाई ने आपको एक गाल पे थप्पड़ मारी, बड़ा भाई है, छोटा नहीं, बड़े भाई ने आपके गाल पे थप्पड़ मारी, आपका भी मन हो रहा है कि उसको मारूं और भाग जाओ, तो क्या करोगे आप? आपके सामने दो सिचुएशंस हैं कि एक तो इसको मारूंगी और इसके साथ फाइट करूंगी। चलो भाई को नहीं लेते, हम क्लास के किसी फ्रेंड को लेते हैं। फ्रेंड के साथ फ्रेंड ने आपको बुली कर दिया और आपको थप्पड़ मार दिया, तो आप क्या करोगे? आपके पास दो सिचुएशन है, एक तो फाइट करूंगी या फिर फ्लाइट करूंगी। फाइट करूंगी मतलब कि एक तो इसके साथ पीटती रहूंगी, इसको पीटती रहूंगी, ये भी मुझे मारेगा, मैं भी उसको मारूंगी, फाइट करती रहूंगी, या फिर इसको एक थप्पड़ लगा के भाग जाऊंगी। मतलब ये सिचुएशन कौन सी है? फाइट और फ्लाइट। तो जब भी हम ऐसी सिचुएशन में फंसती है जहाँ पे हमें या तो फाइट करनी पड़ती है या फिर हमें भागना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन में भी ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में भी ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। लेकिन जब हमें फाइट और फ्लाइट करना पड़ता है, उस सिचुएशन में भी ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। कौन से हार्मोन? एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। तो ऐसे सिचुएशन में भी ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो इन हार्मोन को और कहा जाता है फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स। बस इतना ही पढ़ना था। अब इन हार्मोन्स की वजह से होता क्या है? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम तो अभी एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन द बेसिक सोर्स ऑफ हार्मोन कौन सा है? हमारा एड्रीनलिन। हम बेसिकली पढ़ किसके बारे में रहे हैं बच्चों? एड्रीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब एड्रीनलिन ग्लैंड का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होता तो कौन सा डिसीज़ होता है? एडेसन्स डिसीज़ होता है। कैसे पता चलेगा? वीकनेस आती है और फैटिग बढ़ता है। तो बेसिकली जब हमारे पास इतने सारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो जाता है, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, तब क्या होता है? ये कब प्रोड्यूस होते हैं? इमरजेंसी सिचुएशन में, इमरजेंसी स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं। तो हम जब घबराहट में होती है तो बेसिकली होता क्या है? आपने सोचा होगा, जब हमें एंजाइटी होती है, जब हमें एक्साइटमेंट होती है, तो क्या होता है? सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस की है कि स्वेटिंग होती है, हमें ना पसीना आने लगता है, हमें घबराहट सी बढ़ जाती है, हमारी आँखें इधर उधर ऐसे इधर उधर भटकने लगती है कि कहाँ जाऊँ क्या करूँ। स्वेटिंग होती है और हमारी आई बॉल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, राइट। तो यही कॉजेज़ है कि ये जब दो ग्लैंड्स प्रोड्यूस होती है तब होता क्या है? तो यहाँ पे बताया कि इनक्रीज़ होता है अलर्टनेस। ऑफ कोर्स अगर हम किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, गड़बड़ वाली सिचुएशन में फंस गए हैं, तो हमारे पास क्या, हमें ऐसा लगता है कि हम अलर्ट हो जाते हैं कि कोई कहीं से आ तो नहीं रहा। हमारे कान, आँख, नाक सब खुल जाते हैं और हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है? अलर्टनेस बढ़ जाती है। इसका मतलब जब ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं तब क्या होता है? हमारी अलर्टनेस बढ़ जाती है। यही याद करना है आपको, अलर्टनेस बढ़ती है। उसके बाद जो प्यूपिलरी डायलेशन है, मतलब कि आँखों का मूवमेंट करना इधर उधर, प्यूपिल होता है हमारे आँखों के अंदर, उसका मूवमेंट करना, प्यूपिलरी डायलेशन बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स क्या होता है? अलर्टनेस बढ़ जाती है, प्यूपिलरी डायलेशन बढ़ जाता है। उसके बाद जो कि याद नहीं होगा, पाइलो इरेक्शन, इसका मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता। पाइलो इरेक्शन बढ़ जाता है, याद करो। अलर्टनेस बढ़ जाती है, प्यूपिलरी डायलेशन बढ़ता है और पाइलो इरेक्शन बढ़ता है। उसके साथ ही साथ स्वेटिंग होती है। ये सारे कॉजेज़ है इन हार्मोन के। जब भी ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है या फिर होने वाला होता है, तब हमें घबराहट होती है, और घबराहट में क्या होता है? स्वेटिंग इंक्रीज़ होती है, प्यूपिलरी डायलेशन इधर उधर हो जाता है। उसके बाद पाइलो इरेक्शन बढ़ जाता है और जो हमारा अलर्टनेस है वो बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद ये जो दोनों हार्मोन और कौन कौन सा काम में मदद करती है? देखो, ये जो हमने बताया अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, ये कब होता है? जब ये दोनों हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सिक्रीट कब होते हैं? जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बताया कि ये दोनों हार्मोन काम क्या करते हैं। ये तो उनके कॉजेज़ थे कि क्या होता है, लेकिन ये काम क्या करते हैं? इनकी वजह से वो नहीं होता। ये जब प्रोड्यूस हो रहे होते तब हमारा प्यूपिलरी डायलेशन बढ़ता है, हमारा अलर्टनेस बढ़ता है। लेकिन ये दोनों हार्मोन जो है वो मदद किस में करते हैं? जब ये हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते तब और कुछ चीज़ें होती हैं, जो कि है हार्ट बीट इनक्रीज़। देखो, हम इमरजेंसी सिचुएशन में है तो ऑफकोर्स हमें डर लगेगा तो क्या होगा? हमारे हार्ट बीट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। वही यहाँ पे बताया कि हार्ट बीट इनक्रीज़ होती है,
स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्शन करता है। तो जो हमारी हार्ट की जो स्ट्रेंथ होती है कॉन्ट्रैक्शन की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ऑफ कोर्स मैं घबराहट में हूँ, घबराहट में क्या करूँगी, मैं ज़ोर ज़ोर से सांस लूँगी, मुझे घबराहट हो रही है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ बताई है कि कैटेकोलामाइन, देखो मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, कैटेकोलामाइन क्या होता है, स्टिमुलेट करता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को। ग्लूकोन की ब्रेक डाउन होती है जो कि स्टिमुलेट कौन करता है, कैटेकोलाइन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। मतलब कि कैटेकोलामाइन क्या करता है, हेल्प करता है इन द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, जिससे क्या होता है, ग्लूकोज और इन द ब्लड उसका सिक्रेशन क्या होता है। ऑफ कोर्स ग्लूकोज को हम अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो जाएंगी और बहुत सारा ग्लूकोज के छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज। उससे क्या होगा, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड होगा वो इंक्रीज़ हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। उसके साथ ही साथ क्या, किसका नाम बताया था मैंने, कैटेकोलामाइन। देखो मुझे भी याद नहीं हो रहा है यार, कैटेकोलामाइन, जबकि मुझे पता है ये प्रोनाउंसिएशन गलत है, बट मैं ऐसे ही याद करूँगी अब। कैटेकोलामाइन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज की, जिससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड में ही ग्लूकोज होता है मेरे भाई, तो ब्लड में ही क्या बढ़ेगा, ग्लूकोज का कंट्रैक्शन बढ़ेगा। ओके, उसके बाद ये जो कैटेकोलामाइन है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसकी, लिपिड्स की और प्रोटीन की, जिससे क्या होगा, लिपिड्स का और प्रोटीन्स का भी ब्रेकडाउन होगा और उनका भी जो है रेट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या बताया मैंने, कैटेकोलामाइन दो चीज़ों की ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है दो चीज़ों की ब्रेकडाउन को। कौन सा, सबसे पहला ग्लूकोज और दूसरा है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये तीनों चीज़ें जब ब्रेकडाउन होंगी तो क्या होगा, इनका प्रोडक्शन जो होगा वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से देखना इस वीडियो को, और आगे के पार्ट के लिए अब मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी। तब तक के लिए रीड करते रहो, पढ़ते रहो, खुश रहते रहो।